बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बेशक एक शागिर्द हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज उसने मुझे यहाँ पर मौका बख्शा कि मैं आप सबके सामने खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूँ। मैं नाकिस हूँ, इंसान होने के नाते कई गलतियाँ और ख़ताएँ होती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज खुदावंद अपना कलाम हमारे साथ इस तरह से बयान करे कि हम सभी इसको अपनी ज़िंदगियों में उतारें और अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल देने वाले बने। मेरा जो आज का टॉपिक है, चूँकि हम सभी शागिर्दियत के मुतालिक सीख रहे हैं और हम सभी ने शागिर्दियत के मुतालिक बहुत कुछ सीखा भी है और कलाम अक़दस में भी शागिर्दियत के मुतालिक बहुत कुछ बताया गया है। और जो मेरा पॉइंट है वो है शागिर्द कौन है, हु इज़ द डिसाइपल। अ डिसाइपल विच इज़ दी follow the orders whatever the said his teacher। एक शागिर्द वो होता है जो अपने टीचर के तमाम अहकाम को फॉलो करता है, उसकी बातों को मानता है, उसके नक्शे कदम पर चलता है। शागिर्दियत कोई एक्सरसाइज नहीं है, वो एक अमल है जो एक करना होता है, अपनी ज़िंदगी से जाहिर करना होता है। और हम इसलिए नहीं आए इस दुनिया में, पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम सिर्फ मसीह को जानें, और ना ही इसलिए पैदा हुए हैं कि हम सिर्फ मसीह के कलाम को पढ़ें और सीखें और दूसरों को सिखाएं, बल्कि इसलिए पैदा हुए हैं कि हम उसको सीखें और दूसरों तक डिलीवर करने वाले बने और दूसरे लोग इस बात को समझकर दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, ताकि हम मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को और अपने लोगों को, उसकी कौम को, उन तमाम अक़वाम को जिनके लिए खुदावंद ने इरशाद आज़म दिया कि सब लोगों को शागिर्द बनाओ और उनको मेरी बातें सिखाओ, ताकि वो भी लोग खुदावंद की बादशाही में खुदा के साथ वहाँ पर आसमान पर उसकी बादशाही में दाखिल हो सके। तो आज हम सीखेंगे कि एक शागिर्द कौन है। शागिर्द कौन होता है जो अपने उस्ताद की बातों को मानता है, उसकी बातों पर अमल करता है। मैं एक अच्छी शागिर्द हूँ, तारीफ़ नहीं करती, अपने मुँह से मियाँ मिठू नहीं, लेकिन मुझे तारिक भाई और भाई सुहेल, सर जमशेद, सर शाहिद और ऐसे बहुत सारे उस्तादों के साथ काम करने का मौका मिला। स्पेशली भाई तारिक के पास इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इन्हीं के होठों से जो तारीफ़ निकलती है वही मुझे बताती है कि मैं एक अच्छी शागिर्द हूँ। और एक अच्छे शागिर्द की निशानी ये होती है कि वो वफ़ादार होता है। अगर उसका उस्ताद उसके पास ना भी हो, उसकी गैर मौजूदगी में हो, तो भी वो बंदा अपने उस्ताद की बातों को अपने जहन में रखते हुए उन तमाम बुरे कामों से बाज रहता है जिन कामों से उसने उसको मना किया होता है। ये है एक अच्छे शागिर्द की निशानी कि वो वफ़ादार होता है हर काम में जो उसके उस्ताद ने उसको सिखाया होता है। तो आइए मेरे साथ पहला हवाला निकालेंगे, मरकुस की अंजील उसका पहला बाब उसकी 16वीं सत्र में। आप में से कोई इस हवाला को पढ़ सकता है? ये 2 आयात हैं, इसमें से हम सीखेंगे कि खुदावंद किन लोगों को अपने शागिर्द होने के लिए बुलाता है। 16वीं से 17वीं आयत। खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। जी, इसमें हम सीखते हैं कि खुदा जो हम यीशु अल मसीह है, शमाउन और उसके भाई इंद्रियास को आवाज़ देकर कहते हैं कि तुम लोग अपने काम को छोड़ो और मेरे पीछे चलो। 18वीं आयत में आगे लिखा है, वो फील फोर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये बात होती है एक अच्छे शागिर्द की कि उसके उस्ताद ने उसको बुलाया है, आवाज़ दी है, वो फ़ौरन से अपने उन कामों को छोड़ता है और
उस्ताद के पीछे चल पड़ता है। ये निशानी होती है एक शागिर्द की कि एक उस्ताद यही चाहता है कि एक शागिर्द उसकी बातों को माने और उसकी बातों के मुताबिक चले और उसकी बातों के मुताबिक अमल करे और उन्हीं बातों को दूसरों तक पहुंचाए। इसी के साथ हम दूसरा हवाला पढ़ते हैं, मरकुस की अंजील उसका 3 बाब उसकी 13वीं से 15वीं आयत। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे कि मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो ये हैं शमाउन जिसका नाम पतरस रखा और जब्दी का बेटा याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम बोअनेर्जेस यानी कि गरज के बेटे रखा और इंद्रियास और फिलिप्पस और बरतलामाई और मत्ती और दूमा और रुफाई का बेटा याकूब और सिद्दी और शमाउन कनानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी था। आमीन। खुदावंद के कलाम में से इस हवाला में से हम ये सीखते हैं कि खुदावंद पहाड़ पर चढ़ गए और खुदावंद ने उनको बुलाया जिनको वो आप चाहते थे कि वो उनके पास आए। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर के हवाला से पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह झील के किनारे लोगों को तालीम दे रहे थे और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन खुदा ने उस भीड़ को नहीं कहा कि तुम मेरे शागिर्द हो, बल्कि उन 12 को चुना जिनके अभी हमने नाम सुने हैं और पढ़े हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन 12 को चुना और उनको ये इख्तियार दिया कि वो बदरूहों को निकालें और बीमारों को शिफा दें। और जो लोग खुदावंद के पीछे चलते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और वो उनको और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहे और वो उनको भेजे कि मुनादी करें। खुदावंद ने उन 12 को इसलिए चुना कि वो खुदावंद की मुनादी करें ताकि वो खुदावंद के कलाम को आगे डिलीवर करने वाले बन सके। खुदावंद ऐसे लोगों को चाहता है, ऐसे शागिर्दों को चाहता है जो उसके कलाम को दूसरों तक फैलाने वाले हों। अगला हवाला हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 19 से 20वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन 12 को हुक्म दिया कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। किन कौमों को? क्या हित्तियों को, हिब्बियों को, इब्रानियों को, यूनानियों को या किसी और फिरके की किसी कौम को? नहीं, बल्कि खुदावंद ने कहा कि सब कौमों को। अभी जो हमने 2 वीडियोस देखी हैं, जगदीप की वो इंडियन लड़की है, उसने कहा है कि सब कौमों के लिए खुदावंद ने कहा है कि तुम सभी मसीह यीशु के शागिर्द बन सकते हो, उसके पैरोकार बन सकते हो। पैरोकार बनने का मतलब ये है कि हम अपने उस्ताद के कदमों पर कदम रखें और दूसरा निशान, उसके कदमों का निशान नीचे से नजर ना आए। इस बारीकी से हम उसके कदमों पर कदम रखें। इस बात से मुझे याद आया कि तारिक भाई शायरी करते हैं, तो मैं अक्सर इनके पास बैठी रहती हूँ, तो इन्होंने शायरी लिखनी करनी और मुझे कहना कि आप इसको पढ़ा करें। तो मेरा शायरी की तरफ रुझान बढ़ा और मुझे दिलचस्पी हुई, तो 9th क्लास से मैंने शायरी करनी शुरू की। मैंने टिंग पड़िंगी सी शायरी करनी शुरू की, मैंने तारिक भाई को दिखाई। तारिक भाई बड़े खुश हुए, हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं थी, वज़न, काफिया, रदीफ और मिसरे और नसर, ये चीज़ें मुझे नहीं था पता। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे कुछ सीखा करो। तो मैं उनके पास चंद दिन गई और उनसे कुछ बातें सीखी। तो उन्होंने मुझे कुछ अशार लिखना सिखाए कि ऐसे इनको वज़न में लिखते हैं। तो अब अक्सर वो मुझे मुशायरा पे लेके जाते हैं और वहाँ पर हम अक्सर शायरी बोलते हैं। तो मैं जब मैं उनके साथ रहती हूँ और शायरी बोलती हूँ
हमारे गांव में या इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनको पता है कि मैं तारिक भाई की शागिर्द हूँ। वजह यह है कि मैं उनके साथ रहती हूँ और उनके नक्शे कदम पर चलना पसंद करती हूँ। जैसा वो सिखाते हैं मैं वैसा करना पसंद करती हूँ। एक अच्छे शागिर्द की यही निशानी है कि वो अपने उस्ताद की बातों को अपने जहन में रखता है और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारता है और अपने आप से अपने उस्ताद के अक्स को जाहिर करता है कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये सिखाया है। ये बातें होती हैं एक अच्छे शागिर्द की। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब 12 शागिर्दों को चुना और उनसे कहा कि वो बातें जो मैंने तुमको सिखाई हैं वो बातें तुम लोगों तक पहुंचाओ। ये इरशाद आज़म एक बड़ा हुक्म जो खुदावंद ने अपने लोगों को दिया था, आज वही हुक्म पूरी दुनिया पर फैला हुआ है और हमें इस हुक्म को और भी मज़ीद फैलाना है, इसको और भी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के साथ फैलाना है। और हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि ये और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो और हम लोग इसमें शामिल होकर हिस्सा लेने वाले बने ताकि हम सभी मसीह के अच्छे शागिर्द बने और मसीह के उन शागिर्दों को भी इसमें ऐड कर सके जो अभी तक शामिल नहीं हुए, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि सब लोग सब कौमें मसीह की शागिर्द बन सकती हैं। हम आखिरी हवाला देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत, कि मसीह यीशु कैसे शागिर्द चाहता है कि उसके शागिर्द क्या करें, उसके शागिर्द क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस जी तीमुथियुस सॉरी दूसरा बाब दूसरी आयत। आमीन। खुदावंद के कलाम में ये आखिरी हवाला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दयानतदार, एक शागिर्द का दयानतदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें दयानतदारी नहीं है तो उसका शागिर्द होना बेफ़ायदा है। दयानतदार तब होता है जब वो अपने उस्ताद की गैर मौजूदगी में भी उसी तौर पर चलता है जिस तौर पर उसका उस्ताद उसको कहता है, तब वो दयानतदार होता है। और लिखा हुआ है कि जो बातें तुमने मुझसे सुनी हैं उन बातों को सिखाओ, कि वो बातें जो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है उन्हीं बातों के मुताबिक हम वो बातें हमारे सुपुर्द की गई हैं, उन्हीं बातों के मुताबिक आगे हमने लोगों को सिखाना है ताकि लोग जाने कि हमारा खुदावंद क्या चाहता है और किस तरह से वो उनको निजात देना चाहता है। और वो लोग एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी पाने को हैं जब वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हो जाते हैं। बेशक हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मौजूदात होते हैं क्योंकि हम मसीह के शागिर्द हैं और मसीह में ज़िंदगी बसर करते हैं और हमारा खुदावंद हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता क्योंकि हम उसकी बातों पर अमल करते हैं, उसके अच्छे शागिर्द हैं। एक अच्छा शागिर्द दयानतदार होता है, वफादार होता है और उस्ताद की बातों पर चलने वाला होता है, उस्ताद की बातों को मानने वाला होता है। तो खुदावंद आज चाहता है कि हम सभी दयानतदारी से, ईमानदारी से वो बातें जो उसने हमारे सुपुर्द की हैं उन बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। आज मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अभी तक स्टूडेंट हूँ, एक शागिर्द हूँ, लेकिन मैंने एक ग्रुप, यूथ ग्रुप है हमारा, जिसको मैं लीड करती हूँ और मैंने ग्रुप का नाम रखा है डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। उसमें तकरीबन 17 बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ और ये शाहिद भाई ने मुझे कहा था कि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हों, लेकिन मैंने जब शुरू किया था तो 11 बच्चे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो तकरीबन 17 से 18 लोग हो गए हैं, लेकिन मज़ीद बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी जमात में ऐड हों। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इसी तरह शागिर्द बनाए जाते हैं। मैं अकेली थी, मुझे तारिक भाई ने शागिर्द बनाया, उसके बाद मैंने तकरीबन 17 से 18 बच्चों को शागिर्द बनाया और उनमें वफादार बच्चों में से अगर कोई एक भी निकला, एक भी वफादार हुआ तो वो भी मुझे पूरा यकीन है कि वो मसीह में और मज़ीद शागिर्द बनाएगा,
क्योंकि इसी तरह मल्टीप्लिकेशन होती है, इसी तरह से हम लोग मज़ीद कसरत से शागिर्द बना सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से, आज के इस मैसेज के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु के नाम में आमीन।